मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरव कुमार। आज है 3 मई सन 2024। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज का पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है 30 अप्रैल, दूसरा है 1 मई, तीसरा ऑप्शन है 2 मई और चौथा ऑप्शन है 29 अप्रैल। तो जी इसका दूसरा ऑप्शन 1 मई बिल्कुल सही है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा मनाया जाता है, जो कि 1919 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो हेड हैं गिलबर्ट हॉपगोव जी हैं, जो कि टोगो देश के हैं और इनको इसी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, जो कि सन 1969 में मिला था। 1969 में। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसे पहले अफ्रीकी हैं जिनको ये पद मिला है। और अपने भारत देश की बात करें तो भारत सरकार ने एक ई श्रम पोर्टल बनाया है, जो कि 26 अगस्त 2021 में बना था। और इसकी एक योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें मजदूरों को 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो आइए इस डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर डी यानी फोर्थ ऑप्शन पाकिस्तान सही है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। इन पनडुब्बी की एक खास बात यह है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं और ये पनडुब्बी लगभग 8 तैयार की गई हैं, जो कि ये पाकिस्तान को देगा। चीन पाकिस्तान को देगा। तो इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं।
पहला है गुरु गोरखनाथ धाम, अगला है माँ कालिकन धाम, तीसरा ऑप्शन है तपेश्वर नाथ धाम और चौथा ऑप्शन है स्वामी परमहंस। तो इसका राइट आंसर थर्ड तपेश्वर नाथ धाम राइट है। ये फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन अमेठी ज़िले में आता है और इस अमेठी ज़िले की 8 रेलवे स्टेशंस का नाम बदला गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा वो 8 स्टेशंस कौन सी हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला है फुर्सतगंज। कौन सा है? फुर्सतगंज, जिसका जो क्वेश्चन में है, जिसका नाम बदलकर तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। और अगला है कासिमपुर हाल्ट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कासिमपुर हाल्ट का नाम बदलकर जाया सिटी रख दिया गया है और जाया शहर का नाम बदलकर गोरखपुरनाथ धाम रखा गया है और बानी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस रखा गया है। और 5वें नंबर पे मिसरौली है, जिसका नाम बदलकर माँ कालिकन धाम रखा गया है। 6th नंबर पे निहालगढ़ है, जो कि महाराजा बिजली पासी के नाम से रखा गया है। निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रखा गया है। 7th पे अकबरगंज का नाम बदलकर माँ अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। और लास्ट में 8th नंबर पे वारिसगंज का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान नाम रखा गया है। तो इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बदले हुए नाम परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं। इनसे आराम से नंबर्स को कलेक्ट किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है श्रीनगर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और 4th ऑप्शन है गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर 4th गुवाहाटी बिल्कुल सही है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, जो कि 1934 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके हेड जो हैं हेमंत बिस्वा, ये अपने देश स्तर की बात कर रहे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की भी स्थापना 1934 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अभी हमने डिस्कस किया कुआलालंपुर मलेशिया में है। और अगर भारत की बात करें तो भारत की जो फेडरेशन है उसकी भी स्थापना सन 1934 में ही हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। आइए और डिस्कस करते हैं। इसके जो बैडमिंटन के हमारे भारत के महान खिलाड़ी हैं, आइए कुछ उनके बारे में डिस्कस करते हैं। साइना नेहवाल जी हैं, जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने पहली बार भारत के लिए 2008 में इस ट्रॉफी को जीता था।
इसका अगला 2025 में होगा। अगला सेशन 2025 में होगा, जो कि भारत में ही होगा। और कुछ पुरुष खिलाड़ी भी हैं, जैसे साई प्रणीत, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर रखी है, और अन्य जो हैं चिराग शेट्टी जी हैं, सात्विक साईराज जी हैं, और इनको 2023 में खेल रत्न से भी नवाजा गया था। इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात और बता दें कि पहले खेल रत्न का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो कि अब इसका नाम बदल गया है। इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसमें जो अवार्ड की राशि है वो 25 लाख है। 25 लाख है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, दूसरा है कृष्ण एल जी, और तीसरा ऑप्शन है श्रीनिवास पल्लिया जी, और फोर्थ ऑप्शन कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ कृष्ण स्वामीनाथन एकदम राइट है। और चूँकि कुछ नाम अन्य आए हैं जिनको अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें से कृष्णा एला जी हैं, जो कि भारत बायोटेक के सह संस्थापक हैं, और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, जो कि 26वें पहले वाइस चीफ रहे हैं। आइए इसी डिस्कस के साथ चलते हैं पिछला प्रश्न। एक क्वेश्चन आज हमने पूछा है, आप लोग ज़रूर इसको कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर्स। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। इसी के साथ अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, कुछ नई नई जानकारियों के साथ हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।